जय हिंद। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद JH09 में। तो आज का वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कैंडिडेट का सपना होता है कि वो डिफेंस लाइन में जाए। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एक न्यू वैकेंसी के बारे में, डिफेंस से रिलेटेड एक न्यू वैकेंसी निकल कर आई है आप लोग के लिए। वो क्या है? तो इंडियन एयर फोर्स। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का सपना होता है कि वो डिफेंस ज्वाइन करे, जैसे आर्मी ज्वाइन करे, नेवी ज्वाइन करे, एयरफोर्स ज्वाइन करे। तो आज मैं आप लोग के लिए बताऊं कि जो न्यू वैकेंसी निकल कर आई है एयरफोर्स में, वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना हाइट, चेस्ट, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, सारा कुछ इस वीडियो में आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो एयरफोर्स में जो वैकेंसी निकला है इसमें आखिरकार कौन अप्लाई कर सकते हैं, हाइट क्या रहना। देखिए, जिन कैंडिडेट का अगर हाइट कम है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें जिनका हाइट कम है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना हाइट है तो हम लोग आगे बात करेंगे। साथ ही देखिए, मैंने एक बोर्ड में आप लोग को पूरा लिख दिया है कि क्या क्या आप लोग का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कब से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे थे, जान लेते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं और कब से इसको फॉर्म भरा जाना है। तो देखिए, जो इसका अप्लाई डेट है 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक है, ठीक है। 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक इसका अप्लाई डेट है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है, देखिए क्वालिफिकेशन जो 12th पास है, जो साइंस से अगर आप लोगों ने 12th पास किया है उन लोग के लिए भी है, और जो कैंडिडेट साइंस से अगर नहीं पास किए हैं ये उन लोग के लिए भी है। दोनों को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हाइट कितना रहने वाला है। देखिए, जिन कैंडिडेट का अगर हाइट कम है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए, इसमें क्योंकि हाइट ज्यादा इसमें मांगा नहीं गया है, मात्र मेल कैंडिडेट का 152.5 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है, वहीं फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर हाइट होने वाला है। वही चेस्ट का बात हम लोग कर लेते हैं। तो चेस्ट में मेल कैंडिडेट का 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ में आपको 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट का बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर चेस्ट नहीं नापा जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग का, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए। इसमें मिनिमम नहीं बताया गया है कि कितना चेस्ट होना चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो हर एग्जाम का होता है इसमें भी सेम वही है। तो चलिए लोग जान लेते हैं कि देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग का क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग का फेज 1 में रिटेन होगा, ठीक है। रिटेन के बाद आप लोग का फेज 2 में PFT होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आप लोग का रनिंग होगा और स्क्वाट होगा, आपका पुलअप होगा, पुशअप होगा, सारा कुछ आपका PFT में ही आ जाएगा। साथ में आपका एडाप्टिविटी टेस्ट भी होगा। एडाप्टिविटी टेस्ट ये होता है कि आप इसके लिए क्वालिफाई है कि नहीं, इसके लिए आप मतलब श्योर है कि नहीं कि आप, इसीलिए आप लोग का ये टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये समझ लिया आप लोग क्या क्या होगा। तो फर्स्ट में आप लोग का रिटेन होगा, फिर PFT यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें रनिंग आ जाएगा, पुशअप पुलअप ये सब आ जाएगा। उसके बाद होगा एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा इसके बाद, ठीक है। ये मतलब फेज 2 में ये दोनों साथ में आ जाएगा। फेज 1 फेज 2, फेज 3 में आप लोग का मेडिकल होगा। इसके बाद आप लोग का डायरेक्ट मेडिकल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें कितना रनिंग आप लोग का होने वाला है। तो देखिए, आप लोग का 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आप लोग का मेल कैंडिडेट का 7 मिनट टाइमिंग दिया गया है। वही फीमेल कैंडिडेट का बात कर रहे थे तो वहां भी फीमेल कैंडिडेट को भी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आप लोग को दौड़ाया जाएगा। वो भी टाइम कितना दिया गया है? तो 8 मिनट के टाइम दिया गया फीमेल कैंडिडेट का। चलिए, मेल कैंडिडेट का जान लेते हैं और क्या PFT में मांगा गया है। तो देखिए, जो मेल कैंडिडेट है उनको 10 पुशअप लगाया जाएगा, 10 सिटअप्स लगाया जाएगा और 20 स्क्वाट लगाया जाएगा। यानी कि 10 पुशअप तो आप लोग जान ही रहे, पुशअप क्या है, सिटअप क्या है, स्क्वाट क्या है, ये तीनों आप लोग को करना होगा मात्र 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट मतलब तीनों कंप्लीट नहीं करना है, 1-1 मिनट सबके लिए दिया जाएगा। पुशअप आप कर रहे हैं तो आपको इसमें 1 मिनट दिया जाएगा, सिटअप कर रहे हैं तो इसमें अलग से आपको 1 मिनट दिया जाएगा। अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं 20 स्क्वाट तो आप लोग को 1 मिनट दिया जाएगा। तीनों में 1-1 मिनट आप लोग को दिया जाएगा। ये आप लोग को क्वालिफाई करना जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट का वही बात कर लेते हैं हम लोग। तो फीमेल कैंडिडेट का 10 सिटअप्स है और 15 स्क्वाट है। ये इसमें भी आप लोग को 1 मिनट टाइम दिया गया है, ठीक है। चलिए, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है कि जो नॉर्मल सी चीज है कि क्या क्वालिफिकेशन है और कितना हाइट चेस्ट रहने वाला, ये नॉर्मल सी चीज है। अब चलिए हम लोग जान लेते जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू हम लोग जान लेते कि और इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन पर नोटिस दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
भारतीय वायुसेना, देखिए ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं और इसमें क्या क्या कहा गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे एज। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बता दिया था कि 17 तारीख से आप लोग का फॉर्म भरा जाना है। कब तक भरा जाएगा? तो 6 फरवरी तक आप लोग को फॉर्म भरा जाएगा। वहीं पर एज का बात कर लेते हैं। देखिए एज आप लोग का कब से काउंट किया जाएगा? तो 2 जनवरी 2004 से 12 जुलाई 2007 तक एज वालों कैंडिडेट का इसमें लिया जाएगा। यानी कि मिनिमम आप लोग का ज़्यादा मतलब एज नहीं होना चाहिए, 21 साल से ज़्यादा एज आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर आपका 21 साल एज है तो 21 साल तक ही, 17.5 से 21 साल तक ही इसमें लिया जा रहा है। और ये 2024 का न्यू वैकेंसी है। ठीक है, 2024 का ये न्यू वैकेंसी है। चलिए आप आगे बात कर लेते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी साफ साफ दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे साइंस सब्जेक्ट से जो कैंडिडेट है, साइंस यानी पीसीएम से जो है उनके लिए है। तो आप लोग क्या होना चाहिए? तो देखिए मैथ लिखा हुआ है, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए। इसमें 50% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप लोग का 50% होना चाहिए, साथ में आपका इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर जो अदर साइंस स्ट्रीम से नहीं है, अदर देन साइंस से, ठीक है, आपके पास होना चाहिए मात्र आप 12 पास किए हुए, साथ में आपका इंग्लिश, ठीक है, 50% आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% आप लोग का होना चाहिए। देखिए एयरफोर्स में इंग्लिश मांगा जाता है क्योंकि एक रेप्यूटेटेड जॉब है। ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश आना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश आना चाहिए, इसीलिए आप लोग को 50% मार्क्स मांगा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद क्या दिया गया इसमें। और देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हाइट के बारे में। तो हमने हाइट के बारे में पहले आप लोग को बता दिया है, 152.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का भी हम लोगों ने यहीं पर बात कर लिया। चेस्ट का मैंने आपको बता दिया 77 सेंटीमीटर आप लोग का होना चाहिए चेस्ट। तो चलिए उसके बाद का आगे का हम लोग जान लेते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। देखिए उसके बाद आप लोग का ये तो हो गया हाइट, चेस्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टैटू के। बहुत सारे कैंडिडेट का कंफ्यूजन होता है कि टैटू होगा या नहीं रहना चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी टैटू। ठीक है, यहाँ देखिए बॉडी टैटू लिखा हुआ है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। ठीक है, यानी परमानेंट आप लोग को नहीं होना चाहिए। आपका अगर टैटू कहीं भी हो तो अंडर आर्म में होना चाहिए, मतलब ऐसा जगह नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिखे, ऐसा जगह हो जाए जो सिर्फ छुपा हुआ हो, बस वैसा चलेगा। ऐसे टैटू ना रहे, वही आप लोग के लिए बेटर है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके बाद आप लोग में बात करें तो पे मैट्रिक्स, यानी कि आप लोग का जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा। देखिए आप लोग का फर्स्ट ईयर में आप लोग का पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000 आप लोग को मिलेगा। वहीं पर आप लोग का सेकेंड ईयर का भी 33,000 लिखा हुआ है। वहीं थर्ड ईयर का आपको 36,500 और फोर्थ ईयर का 40,000, यानी कि 4 साल का ये जॉब है। ठीक है, ये अग्निवीर का जॉब है, ये 4 साल का आप लोग का जॉब है ये अग्निवीर का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद देखिए आप लोग का जो होगा उस फर्स्ट फेज में आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, आप लोग का एग्जाम होगा। देखिए साइंस सब्जेक्ट वालों का क्या 60 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा, फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश वालों के लिए। वहीं अदर देन साइंस से है उनको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग क्या रहेगा तो इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये सिर्फ 3 चीज रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आप लोग का यही रहेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें मार्क्स कितना दिया जाएगा। देखिए 1 नंबर आप लोग को दिया जाएगा, 1 मार्क्स आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं पर आप लोग को नेगेटिव कितना है तो 0.25 आप लोग का नेगेटिव है। इसमें नेगेटिव भी है 0.25। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, वहीं आप लोग गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आप लोग को काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि आगे और इसमें क्या क्या दिया गया है आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैं बस वही आप लोग को बताऊंगा। देखिए जो उसके बाद आप लोग का क्या होगा तो पीएफटी होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मैंने आपको पहले बता दिया 1.6 किलोमीटर आप लोग का रनिंग होगा। 7 मिनट टाइम दिया गया मेल का, वहीं 8 मिनट टाइम दिया गया है फीमेल कैंडिडेट का। और मेल कैंडिडेट का 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट्स आप लोग को करना होगा सबके लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलग से 1-1 मिनट सब में दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट का 10 सीटअप और 15 स्क्वाट लगाना होगा, वहाँ पर 1-1 मिनट यहाँ भी आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। वहाँ पर एडाप्टिविटी टेस्ट भी दिया गया। उसके बाद आप लोग का फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद उसी दिन आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद फिर आप लोग का एक अलग से मेरिट तैयार किया जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल में रिटेन में क्वालिफाई किए हैं उनका एक मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को मेडिकल में भेजा जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ लिखा हुआ है
फेज थर्ड में आप लोग का जो है कि मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल में क्या क्या चेक होगा सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट रहने वाला लगभग 3500 पोस्ट होने वाला, देखिए नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं क्या कहा गया है, लेकिन इसमें लगभग में आप लोग को 3500 पोस्ट आप लोग का होने वाला है। और जो एग्ज़ाम फीस है, देखिए एग्ज़ाम फीस सबसे बड़ी बात, आपका एग्ज़ाम फीस कितना रहने वाला है। देखिए एग्जाम फीस 550 रुपया रहने वाला है, ठीक है। आप लोग प्लस जीएसटी भी इसमें लगने वाला है। 550 रुपया आप लोग क्या होगा तो एग्जाम फीस होने वाला है। इसमें सारे का आपको 550 रुपया फॉर्म भरने का फीस लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आगे इसके बाद और क्या क्या इसमें दिया गया है। ये एग्जाम फीस का हम लोगों ने बात कर लिया। देखिए सारा कुछ तो लगभग में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को अब बताया जाए। जो आप लोग का काम का चीज़ था वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हाइट क्या है, आप लोग का जो कब से कम फॉर्म भरा जाएगा। 17 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है, आप लोग को 6 फरवरी तक लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप अब आप समझ गए हो कि इसका जो एयरफोर्स का जो वैकेंसी निकला है इसमें कितना पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई करते हैं, सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका भी सपना है कि एयरफोर्स में वो ज्वाइन करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि जॉब रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।